हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक रहेगा डेरिवेशन ऑफ डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ हम कहाँ करते हैं, जहाँ पे हमें एग्जैक्ट डिस्टेंस निकालनी है किन्हीं दो पॉइंट्स की इन कोऑर्डिनेट प्लेन की में। ठीक है, लेट्स सपोज आपका ये एक्स एक्सिस है, ओके, एंड दिस इज़ योर वाई एक्सिस। तो ये कोऑर्डिनेट प्लेन है। तो लेट्स सपोज यहाँ पे कोई दो पॉइंट्स हैं, इन दोनों के पॉइंट्स के बीच की मुझे डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, तो अगर ये दो पॉइंट्स को मैं ज्वाइन कर दूँ तो इनके बीच की डिस्टेंस मुझे निकालनी है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए मेरे पास क्या होने चाहिए, इनके कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए। लेट्स सपोज इसको मैं मान लेती हूँ P, इसे मान लेती हूँ Q। तो P के जो कोऑर्डिनेट है मैं x1 मान लेती हूँ, y1 मान लेती हूँ। x1 y1 कैसे आए, लेट्स सपोज मैं अगर इसको डॉट 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 से शो कर देती हूँ और इसको भी मैं डॉट डॉट से शो कर देती हूँ, तो देखेंगे आप, यानी कि आपने यहाँ ये ओरिजिन है, यानी कि आपने हॉरिजेंटल एक्सिस पे आपने x1 चले हो। ठीक है, ये x1 आ गया, और वर्टिकल प्लेन पे आप कितना चले हो, y1। तो ये आपके जो कोऑर्डिनेट हो गए x1 y1। ठीक है, ऐसे ही अगर इस q पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम देखेंगे तो मैं इसको मान लेती हूँ, इसको मैं मान लेती हूँ x2 y2। इसका मतलब ये है कि आप x एक्सिस पे हॉरिजेंटल डिस्टेंस कितना चले हो, x2 चले हो। ठीक है, और जो वर्टिकल डिस्टेंस है, वर्टिकल डिस्टेंस आप कितना चले हो, देखिए यहाँ तक तो y आ गया, और यहाँ से यहाँ तक पूरा जो डिस्टेंस है वो y2 आ गया। ठीक है, और अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इस डिस्टेंस की बात करूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस, तो आप क्या करेंगे, इस कंप्लीट में से इतने को माइनस करेंगे। ठीक है, तो आपके पास y2 माइनस y1 बच जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं सिर्फ ये डिस्टेंस निकालना चाहूँ तो मैं क्या करूँगी, इस कंप्लीट में से इतने पोर्शन को माइनस कर दूंगी। लेट्स सपोज अगर ये 10 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है, तो मेरा आंसर जो रहेगा वो 10 माइनस 4, और 10 कितना है x2 और 4 कितना है x1, यानी कि आपके पास जो ये डिस्टेंस है वो क्या होगी, x2 माइनस x1। ठीक है, आई होप आपको जो ये पॉइंट है यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब देखिए, ये तुम्हारा क्या हो गया, y2 माइनस y1। अब इतनी डिस्टेंस को y2 माइनस y1 बोला है, अगर हम इसको पैरेलल टू द वाई एक्सिस चलें तो आपकी ये जो डिस्टेंस है इक्वल सेम रहेगी, यानी y2 माइनस y1 इसे भी बोलेंगे। और सेम डिस्टेंस अगर आप पैरेलल टू एक्स एक्सिस चले तो ये भी डिस्टेंस आपकी क्या रहेगी, x2 माइनस x1 रहेगी। ठीक है, तो आपने ये कोऑर्डिनेट प्लेन से ये डिस्टेंस आपने निकाल ली है। अब हमारे पास इसको नाम देते हैं PQR। तो इसको अब हम वन बाय वन मेंशन करते हैं। देखिए हमारे पास जो OA, इसको A मान लेती हूँ, इसे B मान लेती हूँ। अब जो हमने यहाँ पे कोऑर्डिनेट प्लेन में शो किया है हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो OA जो है हमारा कितना है, x1 है, और OB जो है हमारा कितना है, OB, O से लेकर B तक की डिस्टेंस आपकी x2 है। ठीक है, ये कंप्लीट डिस्टेंस, जो भी डिस्टेंस आप मेजर करते हैं वो आप हमेशा ओरिजिन से करते हैं। तो जो मैं ए बी की डिस्टेंस निकालना चाहूँ तो ए बी कैसे निकलेगा, इस कंप्लीट में से इतने को माइनस करोगे, यानी आपके पास जो बचेगा x2 माइनस x1 बचेगा। ठीक है, तो हमने हॉरिजेंटल डिस्टेंस निकाल ली, तो दिस इज़ योर हॉरिजेंटल डिस्टेंस। ओके, तो हॉरिजेंटल डिस्टेंस लिख लेते हैं। अब मैं चाहती हूँ इस वाले डिस्टेंस को निकालना, तो इस वाले डिस्टेंस को मैं कैसे, इसको मैं MN मान लेती हूँ। तो इसका मतलब क्या है, ON में से OM माइनस करूँगी। तो पहले तो मैं देख लेती हूँ OM कितना है, y1, और ON कितना है, y2। और अगर मैं MN निकालना चाहूँ तो MN कैसे निकलेगा, इस कंप्लीट में से इतने को माइनस करूँगी, दैट इज़ योर y2 माइनस y1। ठीक है, और ये MN जो है पैरेलल टू QR है। ठीक है, तो अब देखेंगे ये AB जो है पैरेलल टू PR है, या इक्वल टू भी बोल सकते हैं, AB इज़ पैरेलल टू PR एंड इक्वल टू PR। तो PR जितना AB है उतना ही PR होगा, तो PR की जगह आप x2 माइनस x1 रख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही MN जो है इज इक्वल टू QR के इक्वल है, तो QR जो है y2 माइनस y1 है। ठीक है, अब आपका जो है QR भी निकल गया और PR भी निकल गया। अब आपको ये जो ट्रायंगल दिख रहा है ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। ठीक है, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, तो आपने पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। अब देखें कैसे लगाएंगे, तो क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, देखो 90 डिग्री के सामने वाला जो डिस्टेंस होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, और बेस आप PR कितना निकाल चुके हो, PR आप निकाल चुके हो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और QR आप कितना निकाल चुके हो, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और PQ आप इसको डिस्टेंस मान लीजिए, तो डिस्टेंस का स्क्वायर। अब डिस्टेंस अगर आप स्क्वायर हटा देंगे तो ये किस में आ जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका है डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर मैं सपोज करती हूँ इस P के कोऑर्डिनेट आपके 1 एंड 2 और इसके कोऑर्डिनेट आपके 4 एंड 6, अगर मैं
मैं ये जो वैल्यूज़ हैं यहाँ पुट करती हूँ, तो आपके पास जो पी के कोऑर्डिनेट है 1 2 है, यानी ये x1 y1 हो जाएंगे, और क्यू के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे x4 एंड 6, दैट इज़ योर x2 एंड y2। अब मैं क्या करूँगी, ये जो वैल्यूज़ है इसमें रख दूँगी और मेरे पास डिस्टेंस निकल जाएगी पी क्यू के बीच की। ठीक है, तो अब वैल्यू पुटिंग करते हैं। तो देखिए x2 माइनस x1, x2 कितना है 4 और x1 है 1, तो 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 है आपका 6 और y1 है आपका 2, तो दैट इज़ योर 6 माइनस 2। अब इसको कम्प्लीटली सॉल्व करते हैं। 4 में से 1 जाएगा 3, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 6 में से 2 जाएगा 4, 4 का स्क्वायर 16, और 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा 25, और 25 किसका स्क्वायर रूट होता है 5, तो आपका जो डिस्टेंस आ जाएगा 5 यूनिट्स आ जाएगा। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला आई होप आपको लगाना भी आ गया होगा, इसका डेरिवेशन भी आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।